पढ़ने जा रहे हैं इंडियंस गिफ्ट टू द वर्ल्ड, लेसन नंबर 5 फ्रॉम द बुक रेनबो। रेनबो बुक से लेसन नंबर 5 इंडियंस गिफ्ट टू द वर्ल्ड, संसार को भारतीयों का उपहार। टिमोथी बर्जिन नाम के एक राइटर ने इसको लिखा है। टिमोथी बर्जिन जो है वो एक बहुत बड़े योगा सिखाने वाले हैं और उन्होंने इसको लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। तो इंडियन गिफ्ट टू द वर्ल्ड, भारत की संसार को देन, भारत की संसार को उपहार। 2 चैप्टर में है ये चैप्टर, मतलब 2 पार्ट्स में है ये लेसन। हम फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, हाउ योगा हील्स, योगा कैसे ठीक करता है। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज़ गुड फॉर यू। इट हैज़ बिकम, ये बात बन चुकी है, क्या बन चुकी है, कॉमन नॉलेज बन चुकी है, साधारण जानकारी बन चुकी है कि योगा जो है वो अच्छा है आपके लिए, योगा आपके लिए अच्छा है, ये बात सर्वसम्मत है, सभी जानते हैं। करंटली योगा इज़ बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। करंटली यानी वर्तमान समय में योगा जो है उसका यूज़ किया जा रहा है थेरेपी के तौर पर। थेरेपी मीन्स किसी चिकित्सा पद्धति के तौर पर, किसके लिए, कैंसर नाम की बीमारी के लिए, इनफर्टिलिटी बांझपन के लिए, लंग डिजीज़ फेफड़ों की बीमारी के लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये भी एक रोग है जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती हैं, जैसे कुछ विशेष अंग में जकड़न हो जाना, इस तरह से। पार्किंसन डिजीज़ जिसमें बड़े बड़े कुछ लोगों को आपने देखा होगा हाथ पैर कांपते हैं, वो पार्किंसन डिजीज। इंसोम्निया बोलते हैं अनिद्रा रोग को, जिसमें नींद नहीं आती है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप एंड जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द। इन सब रोगों के लिए एक पद्धति के तौर पर योगा को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देयर इज़ वेरी लिटिल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स। फिर भी ये नहीं तो भी देयर इज़ वेरी लिटिल अवेयरनेस, बहुत लिटिल अवेयरनेस है, ना के बराबर जागरूकता है और समझ भी है लोगों में कि योगा वास्तव में ठीक कैसे करता है। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज़, यहाँ तक कि योगा और मेडिकल कम्युनिटीज़ जो है, मेडिकल समुदाय से जुड़े लोग जो हैं उनको भी इसके समझ नहीं है। द की इज़ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज़। तो इसके की जो है, हम इसको कैसे समझ पाएंगे, इसकी चाबी जो है, इसकी कुंजी जो है समझने के लिए, वो क्या है, रिलेशनशिप संबंध बिटवीन स्ट्रेस तनाव के बीच में, योगा के बीच में और डिजीज बीमारी के बीच में। योगा तनाव और बीमारी के आपस में क्या संबंध है, इस बात को जानना जरूरी है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। मेडिकल रिसर्च जो है, चिकित्सा की जो रिसर्च की जाती है ना, अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन से एस्टिमेट, अनुमान लगाया जाता है कि एज मच एज 90% ऑफ इलनेस, लगभग 90% बीमारियां एंड डिजीज़, रोग, इज़ स्ट्रेस रिलेटेड, वो तनाव से रिलेटेड है, तनाव से होती हैं। तनाव से 90% बीमारियां होती हैं मनुष्यों को। ए फ्यू ऑफ द मैनी डिजीजेज एंड कंडीशंस दैट हैव बीन लिंक्ड टू एन overactive stress response include cardiovascular disease, depression, anxiety, some types of diabetes, mellitus, etc. A few of many diseases, a few यानी थोड़ी सी, many यानी बहुत सी बीमारियों में से थोड़ी सी बीमारियाँ और स्थिति जो है have been linked to an overactive stress response, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव लेने की वजह से होती हैं। वो बीमारियाँ कौन कौन सी है, उनमें शामिल है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हृदय संबंधी रोग, डिप्रेशन, कुंठित हो जाना, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाना, एंजाइटी चिंता को बोलते हैं, सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, मेलिटस एट्सेट्रा, और कुछ प्रकार के डायबिटीज़, शक्कर के रोग है ना, शुगर की बीमारियाँ, ये सब बीमारियाँ जो हैं ये सब तनाव के कारण से होती हैं। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, जो हम फील करते हैं स्ट्रेस के तौर पर, जो हम फील करते हैं तनाव के तौर पर, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। वो क्या है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, या फिर उसको फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, इसमें लगभग एक साथ तेज़ी से बढ़ जाना, किसका बढ़ जाना, सर्ज यानी बढ़ जाना, हार्ट रेट, हृदय की गति का बढ़ जाना, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट,
तेज़ी से खून का दौरा होना, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाना, स्वेटिंग, पसीना आना, शैलो ब्रीथिंग, गहरी सांस लेना, एंड मेटाबॉलिज्म, चयापचय की क्रिया में फ़र्क पड़ना। कंबाइंड विद ए टेंसिंग ऑफ मसल्स, और इसमें तनाव आ जाना, किसमें, मांसपेशियों में तनाव आ जाना, इंटरनी आंतरिक तौर पर तनाव आ जाना, सॉरी, हाँ इतना ही। उसके बाद इंटरली द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स शट डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो टू इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनली आंतरिक तौर पे हम देखें तो आंतरिक तौर पर फ्लाइट और फाइट सिस्टम क्या करता है, ये शट डाउन, रोक देता है, ख़त्म कर देता है, बंद कर देता है डाइजेशन को, डाइजेशन यानी हमारे पाचन क्रिया को बंद कर देता है, एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो इज इंटरनल ऑर्गन्स। और ये क्या करता है, हमारे आंतरिक अंगों तक जहाँ तक ब्लड पहुँचता है ना, वहाँ तक ब्लड को फ्लो जो है, ब्लड का जो बहाव उसको कम कर देता है। फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए, दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज़ ए गुड थिंग, ये स्ट्रेस रिएक्शन एक अच्छी चीज़ होती है। द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस टू रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लिंग फ्रॉम इट। थोड़े समय के लिए तो ये तनाव सही है, ये रिएक्शन सही है। द फ्लाइट और फाइट सिस्टम जो है ये क्या करता है, हमको तैयार करता है टू रेस्पॉन्ड, जवाब देने के लिए किसी भी एनवायरमेंटल थ्रेट को, किसी भी वातावरणीय समस्या को, बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट। थोड़ा तनाव तो हमको क्या करता है, तनाव से लड़ने की अंदर से शक्ति प्रदान करता है, या फिर इससे फ्रीइंग फ्रॉम इट, इससे भाग जाने की शक्ति प्रदान करता है। या तो तनाव से हम बचते हैं या तनाव का मुकाबला करते हैं। बट लॉन्ग टर्म, लेकिन लंबे समय तक अगर तनावग्रस्त कोई रहे, कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल, लगातार लंबे समय तक स्ट्रेस में रहना ये खतरनाक है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर ऑन द बॉडीज सिस्टम एंड सेवरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल एंड मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज़। और ये क्या करता है, प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर ऑन द बॉडीज सिस्टम, ये देता है अतिरिक्त वियर एंड टीयर देता है हमारे शरीर के सिस्टम को एंड सेवरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज़। और ये लिमिट कर दे, सीमित कर देता है। देखिएगा, कुछ समय तक का तनाव तो सही है, लेकिन ज़्यादा तनाव जो है, लंबे समय का तनाव जो है, वो हमारे शरीर को तनावग्रस्त बना देता है। वो हमारे शरीर में मेंटेनेंस की, हीलिंग की एबिलिटीज़ को कम कर देता है ना। जो आंतरिक इम्यून सिस्टम हमारा, आंतरिक इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमको क्या करता है, रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन लगातार बना रहने वाला तनाव जो है वो इसको लिमिट कर देता है, इसकी लिमिट कर देता है, सीमित कर देता है ना। हमारे आंतरिक जो लड़ने की ताकत है हमारे अंदर, उसको सीमित कर देता है। क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल। क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव, हमको ले जा सकता है लगातार हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल की तरफ। अगर हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हाई लेवल का कोर्टिसोल क्या है, ये एक तरह का आंतरिक हार्मोन है जो हमारे शरीर में बनता है। कब बनता है ये हार्मोन, जब हम तनाव में होते हैं। तो ये तनाव की स्थिति में कोर्टिसोल जो तेज़ी से बढ़ता है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हैव टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। ये हार्मोन जो होता है ये एक नॉर्मल लेवल पर तो हमको क्या करता है, मदद करता है हमारे शरीर को एक्टिव रहने में, स्वस्थ शरीर रहने में, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर, जिसमें मेटाबॉलिज्म, चयापचय की क्रिया और ब्लड प्रेशर की क्रिया को भी संतुलित रखता है। लेकिन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल, एक्सेसिव यानी अतिरिक्त अमाउंट जो है कोर्टिसोल की, कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंसेस। लगातार कोर्टिसोल का बढ़ना जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कम करता है और ये स्लीप डिस्टर्बेंस का कारण बनता है, नींद की समस्या को बढ़ावा देता है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट बोलते हैं भूख की कमी भी इंसान महसूस करता है। हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट। हाई लेवल का कोर्टिसोल जो होता है वो क्या करता है, आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, एंड योर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। ये ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या है, रिस्क फैक्टर फॉर बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। ये कारण होता है हार्ट अटैक का भी और हार्ट स्ट्रोक का भी। तो हृदयाघात का इसमें डर होता है। तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने पे, ज़्यादा तनाव होने पे क्या होता है, कोर्टिसोल बढ़ जाता है। कोर्टिसोल की मात्रा जो है वो बढ़ने पे हमको ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, जो कि दिल की धड़कन के लिए, दिल के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव्स विच कैन लीड टू चेंजेस इन मूड,
स्पेशली टू फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। और इसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ सह उत्पादन भी हैं। वो क्या है, आपके मूड में परिवर्तन हो जाना, ठीक है ना, और आप लगातार चिंता करते रहते हैं, अवसाद में आ जाते हैं। अवसादग्रस्त होना भी क्या है, ये कोर्टिसोल की वजह से होता है। फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज ए नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। सौभाग्य से शरीर के अंदर एक नेचुरल काउंटर बैलेंस है, एक संतुलन की क्रिया है जो टू द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। सौभाग्य इस बात का है कि हमारे शरीर के अंदर ईश्वर ने हमको ऐसा शरीर प्रदान किया है जिसके अंदर एक संतुलन है। संतुलन है किस बात का, फाइट और फ्लाइट का मुकाबला करने के लिए। इसको बोलते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। क्या होता है ये, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम एक्टिवेटेड व्हेन द थ्रेट ऑफ स्ट्रेसर हैज पास्ड और एंडेड। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक्टिवेटेड कब होता है, जब डर या तनाव जो है वो गुजर चुका होता है या इसका खत्म हो जाता है। बट इट कैन ओनली बी consciously activated by deepening the breath and by relaxing the skeletal muscles। लेकिन ये लगातार एक्टिवेटेड होता है। इसको एक्टिवेटेड किया जा सकता है कैसे, गहरी सांस लेकर भी, और बाय रिलैक्सिंग एंड स्केलेटल मसल्स, या फिर हमारे मसल्स को हम रिलैक्स करके या उसको तनाव में करके, यानी व्यायाम करके। तो योगा की कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर बाहरी तौर पर हम बना सकते हैं, रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स पैदा कर सकते हैं जो हमको तनाव से बचाव करता है। और ये क्या होता है, जब हम गहरी सांस लेते हैं या फिर मसल्स का खिंचाव या उसको ढीला छोड़ना, इस तरह क्रिया करते हैं जो कि योगा की क्रियाएं हैं, तो हमको क्या होता है, इस तनाव से मुक्ति मिल जाती है। आगे देखिएगा, व्हेन एक्टिवेटेड, जब एक्टिवेटेड होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये कम कर देता है ब्लड प्रेशर को, लोअर से नहीं, कम कर देता है ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, हृदय की गति को, एंड रेस्पिरेशन, सांसों की गति को, द पेस ऑफ द ब्रेथ, पेस यानी गति, ब्रेथ यानी सांस, तो रेस्पिरेशन यानी सांस। तो जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने काम करने लग जाता है उस समय हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और सांसों की गति ये सामान्य रहती हैं। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी stimulated and blood is free to travel to the digestive, reproductive, glandular and immune system necessary for the promoting of long term health। डाइजेशन की क्रिया जो है, चयापचय की क्रियाएं जो हैं, है ना, शरीर से गंदे तत्वों को बाहर निकालने का काम जो है ये सब कुछ सही चलता रहता है। और ब्लड जो है, खून जो है वो फ्री रहता है ट्रेवल करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ग्लैंडुलर ग्रंथियों में और इम्यून सिस्टम में, है ना, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं, है ना। तो इन अंगों तक हमारे खून का प्रवाह जो अच्छे से होने लग जाता है। द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इज ऑल्सो नॉन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। इसी रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स को रेस्ट और रिन्यू स्टेज भी बोलते हैं। व्हेन द बॉडी हैज़ द टाइम एंड रिसोर्सेज टू हील द बॉडी एंड रिस्पॉन्ड टू इलनेस। जब कभी भी शरीर के पास समय होता है, कुछ संसाधन होते हैं हील करने के, ठीक करने के, और द बॉडी शरीर को, एंड रेस्पॉन्ड टू इलनेस, जवाब देने का बीमारी को, तो ऑब्वियसली बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, स्पष्ट रूप से फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर, टाइम एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, हम योगा की गतिविधियाँ करके, योगा की क्रियाएं करके, टाइम और डेप्थ बढ़ाकर रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स का, वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज। इस प्रकार से हम न केवल अपने शरीर को अलाउ करते हैं कि वो ठीक हो जाए बीमारियों से, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस preventive medicine by allowing the body to perform all of its essential maintenance tasks। बल्कि ये क्या काम करता है, वी ऑल्सो प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस करते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन बाय अलाउइंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क। हम अपने शरीर को दवाओं से बचाते हैं। कैसे कि शरीर का हर अंग अपने आप से काम करने लग जाएगा तो हमको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से योगा की क्रियाएं करने से शरीर को तनाव में लाकर ढीला छोड़ना, गहरी सांस लेना, अगर ये क्रिया हम बार बार करें तो न केवल हम अपनी बीमारियों से ठीक हो पाएंगे, निजात पाएंगे, बल्कि हम दवाओं से दूर रहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में अपने आप से ही उस रोग से लड़ने की क्षमता बन जाएगी। योगा's emphasis on long deep breathing and conscious relaxation activates the parasympathetic nervous system and promotes its rest and renew functions। योगा का जोर है, एम्फेसिस बोले जोर डालने को, योगा का जो जोर है किस पे जोर डालता है योगा, लंबी और गहरी सांसों पर, एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट्स, हाँ, और लगातार ध्यान लगाना।
तो ध्यान लगाना जो ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट किसको कर देता है, क्रिया कौन करने लग जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर में, एंड प्रमोट इस रेस्ट एंड रेन्यू फंक्शन, और ये प्रमोट करता है हमारे रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शन को। इनफैक्ट वास्तव में ए रिसेंट स्टडी हैज शोन योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल इन द ब्लड। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि योगा जो है वो डिक्रीज करता है, कम करता है लेवल को, किसके लेवल को, स्ट्रेस हार्मोन को। कौन सा स्ट्रेस हार्मोन हमने पढ़ा था, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जो है तनाव के कारण से पैदा होने वाला हार्मोन है, और इसको कौन कम करता है, योगा उसको कम कर देता है हमारे ब्लड में, इसका रेशो जो कम कर देता है, कौन, योगा, योगा की क्रियाएं। द मेडिटेटिव practices of yoga help to reduce the responsiveness of the mind to stresses and to lessen the intensity of the fight and fight response. The meditative practices of yoga, लगातार अगर हम चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस करें योगा की, तो यह मदद करता है कम करने में रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर्स, कि ये स्ट्रेसर पे हमारा दिमाग जो है उसका रेस्पॉन्सिवनेस जो है उसको रिड्यूस करने में सहायक करता है, कम करने में सहायता देता है, एंड लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स, और ये कम कर देता है फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स की जो इंटेंसिटी है, बारंबारता तो है ना, उसका जो दबाव है वो कम कर देता है। योगा ऑल्सो टीचेस अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स एंड चैलेंजेस रादर देन थ्रेट्स, इनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली। योगा हमको टीचर्स यानी सिखाता है कि किस प्रकार से हम देखें पोटेंशियल स्ट्रेसेस एज चैलेंजेस रादर देन थ्रेट्स। आवश्यक शक्तिशाली स्ट्रेसर्स जो हैं, जो चैलेंजेस के तौर पे हैं, जो कि चेतावनी के तौर पर हैं, उसको इनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली, किस प्रकार से वो सबको अवॉइड करने का हमको सिखाता है। योगा हमको सिखाता है किस प्रकार से हम तनाव को अवॉइड करें, हम किस प्रकार से तनाव का मुकाबला करें, तनाव को हमसे दूर रखें, ये चीज़ हमको योगा सिखाता है ना। तो हम किस प्रकार से योगा जो है हमको सिखाता है हम तनाव को चैलेंज के तौर पर स्वीकार करें, ना कि हम उससे डरें। नॉट ओनली डज योगा's ability to activate the parasympathetic nervous system reduce stress and allow the body to heal itself, but the practice of yoga also improve the body's inherent healing abilities. Not only does yoga's ability to activate the parasympathetic nervous system, ना केवल योगा की एबिलिटी जो है ना एक्टिवेट करने की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को वो कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है या बॉडी को अलाउ करता है टू हील इटसेल्फ, इसको ठीक करने के लिए, बट द प्रैक्टिसेस ऑफ योगा ऑल्सो इम्प्रूव्स द बॉडी टू इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज़, बल्कि प्रैक्टिस जो योगा की वो इम्प्रूव कर देता है बॉडी के इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज़ को भी। बॉडी के अंदर जो आनुवंशिक तौर पर हमारे ठीक करने की एबिलिटी जो होती है ना, किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता जो, उसको भी बढ़ा देता है। द इनवर्टिंग, ट्विस्टिंग and compressing the occur in yoga postures enhance the circulation of blood and body fluids. इन्वर्टिंग करना, तोड़ना मरोड़ना और दबाव डालना जो कि योगा में होता है, योगा की क्रियाओं में शरीर के अंगों पे दबाव डालना, उनको तोड़ना मोड़ना, इस तरह से जो क्रियाएं होती हैं ये बढ़ाती हैं, इनहेंस करती है किसको, सर्कुलेशन को, सर्कुलेशन प्रवाह को, किसके प्रवाह को, रक्त के प्रवाह को और अन्य बॉडी के फ्लूइड्स को, हमारे शरीर में जो अन्य तरल पदार्थ जो हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनको भी ये फ्लो में ले आता है। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन एंड नॉट ओनली इम्प्रूव्स द बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर द मटेरियल नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, बट ऑल्सो एक्टिवेट द lymphatic system to maintain normal functioning of the immune system and inflammation response. तो ये जो है ना केवल सर्कुलेशन को बढ़ाता है हमारे शरीर में, बल्कि बॉडी की एबिलिटी को बढ़ाता है टू डिलीवर द मटेरियल नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस। जो मटेरियल, जो तत्व हमको ठीक करने के लिए जिम्मेदार है, उनको बढ़ाने में न केवल सहायता करता है, बल्कि ये क्या करता है, ऑल्सो एक्टिवेट द लिम्फेटिक सिस्टम टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, बल्कि शरीर के रोग से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाकर हमारे शरीर को हीलिंग पावर देता है। योगा पोस्चर्स ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन। योगा के जो पोस्चर्स हैं, योगा में जो हम हरकतें करते हैं, वो इम्प्रूव करता है मसल की स्ट्रेंथ, शक्ति को भी, फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी लचक को भी, एंड रेंज ऑफ मोशन,
और उसके मोशंस को भी, मोशन यानी उसकी गतिविधियों को, हलचल को भी बढ़ाता है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल डिजीज सच एज आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ये 2 रोगों के नाम हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, योगा की क्रिया हमको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हीलिंग करती है, बचाती है कुछ बीमारियों से जो कि मस्कुलोस्केलेटल बीमारियां हैं। हमारे मसल्स की भी बीमारियां हैं और स्केलेटल यानी हमारे कंकाल तंत्र की बीमारियां हैं, जैसे आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है। इन बीमारियों को भी ठीक कर देता है ना, इनसे लड़ने की क्षमताओं को प्रदान करता है। योगा's emphasis on deep breathing and combined with back bends improves lung capacity and function। योगा का जोर डालना जो है डीप ब्रीदिंग पे, गहरी सांस पर, कंबाइंड विद बैक बैंड्स इम्प्रूव, जिसमें कंबाइन है बैक बैंड यानी पीछे की बोर्ड को, हमारी पीठ को मोड़ना, ये इम्प्रूव करता है लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन, हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को और उसके कार्य को बढ़ावा देता है ना। फेफड़ों को मजबूत करता है। कौन मजबूत करता है? योगा की क्रियाएं, है ना, गहरी सांस लेना, है ना। प्रैक्टिसेस योगा ऑल्सो इनकरेजेस वन टू लीड ए हेल्थियर लाइफस्टाइल। प्रैक्टिस योगा की प्रैक्टिस करना जो है ये इनकरेज करता है किसी को भी एक हेल्थियर लाइफस्टाइल जीवन जीने में। ये प्रोत्साहित करता है, योगा जो है वो उसकी प्रैक्टिस करना हमको प्रोत्साहित करता है कि हम एक बेहतर लाइफस्टाइल जिएं, बेहतर जीवन शैली जिएं, हेल्दी जीवन शैली जिएं थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। विकसित करते हुए सेल्फ अवेयरनेस यानी जागरूकता, स्वजागरूकता एंड डिसिप्लिन, अनुशासन, जो कि आवश्यक है पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, हमारे शरीर के सकारात्मक व्यवहार के लिए, है ना, उसके ढांचे के लिए, उसकी संरचना के लिए। तो शरीर जो है वो किस प्रकार से चल पाता है ना, वो उसमें क्या चीज़ सहायक है, उस चीज़ को योगा जो है वो बढ़ाता है। लास्ट पैराग्राफ इज रिमेनिंग। वाइल योगा प्रोवाइड सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, जबकि योगा प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पैदा करता है टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म के लिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है टू व्यू योगा, कि हम योगा को देखें एज एन एडजंक्ट एंड कम्प्लीमेंट्री थेरेपी, एक एडजंक्ट और कम्प्लीमेंट्री थेरेपी के तौर पर, है ना, एक संबंधित और एक पूरक थेरेपी, एक संबंधित और पूरक चिकित्सा प्रणाली के तौर पर हम इसको देखें, एंड नॉट रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज़। और हम केवल इस पर निर्भर नहीं रहें बीमारी को ठीक करने के लिए एक थेरेपी बन के नहीं रहे, बल्कि ये क्या है, इसको हम रोग से लड़ने के लिए, अपने अंदर क्षमता पैदा करने के लिए इसको सहायक और पूरक थेरेपी के तौर पे काम में ले सकते हैं। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। टिमोथी बर्जिन ने इसको लिखा है, मैं बता चुका हूँ वो कौन है, एक योगा चिकित्सक हैं, है ना, योगा सिखाने वाले योगा इंस्ट्रक्टर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने वर्ड बाय वर्ड इसको बताने की कोशिश की, आप पढ़ते रहिएगा और कामयाब होइएगा। आपकी कामयाबी प्रार्थना के साथ मैं पूरा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।